लड़का कई बार सोचता सब कुछ बताकर मन हल्का कर लूं और माफ़ी मांग लूं। वह ऐसा नहीं कर पाता। घटना ऐसी हुई जिसे लड़के को अंदर तक झकझोर के रख दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर में रहने वाले एक लड़के से। कई लड़कों की तरह यह अपने परिवार और कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुटकर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे थे वैसे वैसे लड़के को टेंशन होने लगा। लड़के ने 1 साल पहले ड्रॉप लिया था, जिस कारण उसे प्रेशर महसूस होता। वह मन के इस बोझ को बता नहीं पाता। कई बार इसी प्रेशर के चक्कर में अपने घर वालों से झगड़ा हो जाता। लड़ाई होने के बाद लड़का और बेचैन हो जाता। फिर वह चाहकर पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। जब लड़के का मूड खराब होता तो कई घंटे घूमने में निकाल देता। पिता समझाते कि पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बेटा, तो लड़का कहता मुझे पता है पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पर मैं पूरे समय भी नहीं पढ़ सकता। मुझे अपनी जिम्मेदारी से पढ़ने दो। लड़का भले ही ये सब बोलता, वह मन ही मन जानता था कि वो अपना समय खराब कर रहा है। प्रेशर के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। लड़का कई बार सोचता कि मैं पापा को बताकर मन हल्का कर लूं और माफ़ी मांग लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर एक घटना ऐसी हुई जिसने लड़के को झकझोर कर रख दिया। एक बार सुबह उसकी थोड़ी बहस हुई। लड़का नाराज़ होकर घर से चला गया। थोड़ी देर बाद लड़के ने महसूस किया मैंने बेकार में ही बहस कर ली। लड़के ने सोचा आज तो घर जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। पर जब लड़का घर आया तो पता चला कि पिता हॉस्पिटल में हैं। लड़का तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा। डॉक्टर ने बताया आज इन्हें हार्ट अटैक आया है। ये कई दिनों से तनाव में हैं। यह सुनकर लड़के के हाथ पैर सून पड़ गए। लड़के को लगा उसी वक्त मैं नाराज़ होकर चला गया था। अगर पिताजी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। इस बात से लड़के का मन भारी रहने लगा और उसी बात को लेकर मन में गिल्ट होता। पिता के बेड रेस्ट पर होने से घर की जिम्मेदारी लड़के पर आ गई थी। लड़के ने हिम्मत की, खुद को संभाला, एक सीए के यहाँ काम करने लगा। लड़का दिन भर ऑफिस में काम करता, फिर शाम को पढ़ाई भी करता। लेकिन दोनों काम एक साथ करने से उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता। उसे हर दिन महसूस होता कि पहले पढ़ाई कर लेता तो आज इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लड़के को अंदर यह गिल्ट बढ़ता जा रहा था। उसका मूड खराब रहने लगा। धीरे धीरे उसे शर्म महसूस होने लगी। उसने लोगों से आंखें मिलाकर बात करना बंद कर दिया। वह अपनी गलतियां छुपाने लगा था। उसे संदेह यानी महसूस होने लगा कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, और उसे कोई अगर समझाता तो उसी से वह नफरत करने लगता। उसे बार बार लगता मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैंने अभी तक जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। लड़के को खुद पर शर्म महसूस होती। खुद को नुकसान पहुँचाने की ख्याल आने लगते। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। लड़का थका हारा मन के साथ घर लौट रहा था। तब लड़का अपनी कॉलोनी में पहुंचा तो देखा सामने पुराने एक टीचर खड़े हैं। ये टीचर उसी कॉलोनी में रहते हैं जो वो बचपन से जानते थे। आज लड़के ने नमस्ते किया। आवाज़ में एक भारीपन था। टीचर ने उसे तत्काल रोक लिया। वे तुरंत समझ गए कि लड़का परेशान है। वो उसे घर लाए। लड़के से समस्या पूछी। लड़के ने सारी कहानी सुनाई और कहा मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने अभी तक अपने जीवन में कुछ नहीं किया। क्या नहीं मुझे बार बार लगता है मैंने समय गंवा दिया। मैं कुछ कर सकता था और मैं चाह कर भी पिताजी से माफ़ी नहीं मांग पा रहा हूँ। मैं इन सारी बातों का बोझ सीने में लेकर जी रहा हूँ। टीचर ने कहा सबसे पहले कहानी सुनो। एक पिता और एक छोटा बच्चा पहाड़ पर घूम रहे थे। जब बच्चे ने
ऊंचाई से पहाड़ पर देखा तो वह डर गया और चिल्लाने लगा। बच्चा चिल्लाया, उसकी आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ लौटकर बच्चे को ही सुनाई देने लगी। इससे बच्चा और भी डर गया। पिता समझ गए और ज़ोर से चिल्लाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये आवाज़ भी वापस गूंजी, जिसे सुनकर बच्चा हंसने लगा। उसी हंसी में गुजरने लगी वो और खिलखिलाकर हंसने लगा। टीचर ने कहा, इस कहानी से 3 बात समझो। अंतर मन को सही विचार भेजो। टीचर ने लड़के से कहा, ये पहाड़ तुम्हारा अंतर मन है। खुद से तुम जिस बात को दोहराते रहते हो वही बातें तुम्हारे अंदर गूंजती रहती हैं और वैसे ही तुम्हारी मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा बन जाती है और वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता जा रहा है। दूसरी बात, उस बच्चे की तरह ही हम सब अपनी आवाज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए खुद से ज़्यादा प्यार करना सीखो और तारीफ करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, टीचर ने कहा, आदमी से एक गलती एक ही बार होती है, लेकिन वह खुद को बार बार सजा देता है क्योंकि वह उस गलती से आगे नहीं बढ़ पाता। अटका हुआ मन बीमार हो जाता है। जैसे तुम अपने मन में कई बार दोहराते रहते हो, वह कर नहीं पाते हो, मैं कर नहीं पाया और ना ही कर पाऊंगा। तुम इस बात पर यकीन करो, न चाहते हुए भी तुम कमज़ोर एवं असहाय बन जाते हो। ऐसी स्थिति में तुम खुद को कमज़ोर एवं असहाय महसूस कर रहे हो। ऐसे इंसान का आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। इसकी वजह उसकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। वह लोगों से आंख नहीं मिला पाता। उसे लोगों पर शक होने लगता है। वह फिर इतना इनसिक्योर हो जाता है, फिर वह दूसरी चीज़ के लिए गलती स्वीकार नहीं कर पाता। अगर कोई समझाए तो भी अपने परिवार व दोस्तों पर क्रोधित होने लगता है। फिर यही क्रोध शर्म में बदल जाता है और शर्म वह स्थिति है जहां इंसान अपने खुद एवं आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये गिल्ट कैसे मिटेगा? लड़के ने कहा, ये बिल्कुल मेरी मनोदशा है। ये सब मैं समझ गया हूँ। मैं इस बोझ को कैसे उतारूं? तुम 3 काम करोगे। पहले घर पतवार साफ करोगे, फिर नए बीज लगाओगे और फिर उनमें पानी डालोगे। स्टेप 1, घर पतवार की सफाई। सबसे पहले खुद से जो शिकायत है, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे अंदर ये कमी है और मैं इनके कारण ऐसा महसूस करता हूँ, ये सब बातें ईमानदारी से एक पेपर पर लिख दो और उसके बाद कहीं खुली जगह पर जाकर इस पेपर को आग लगा दो। इस पेपर को पूरी तरह जलाते हुए देखो। आग लगाना प्राकृतिक है। तुम गिल्ट के भार से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन साफ हो गया। ऐसा करने से तुमको तत्काल शांति महसूस होगी। स्टेप 2, तत्काल अच्छे विचार के बीज लगाओ। मन शांत हुआ लेकिन मन की आदत नहीं बदली, इसलिए अच्छे विचारों एवं उनके बीज लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ दिनों में बस पुरानी साइकिल शुरू हो जाएगी। पहली आदत है, हर दिन सुबह उठकर 2 तरह के लोगों को प्रेम और शुभकामनाएं भेजो। पहला, जिस लोगों को आपने कष्ट दिया है। कैसे एक दोस्त जिससे पिछले हफ्ते तुम्हारी लड़ाई हुई थी। अपनी डायरी में लिखो, प्रिय विकास, मैं अपने मन में यह देखकर बहुत आनंदित हूँ कि हर प्रकार से हमारे जीवन में बहुत तरक्की हो रही है। तुम अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। फिर इसी प्रकार प्रेम और शुभकामनाएं इन लोगों को भेजो। हर दूसरे दिन ऐसा करो, खासकर उस दिन जिस दिन तुम्हारा मन निगेटिव बातें करे, क्योंकि ऐसा करने से
सबकॉन्शियस में बैठी शिकायतें कम होती हैं और शिकायतें ही निगेटिव रिएक्शन पैदा करती हैं। इसके बाद एक ऐसी आदत डालो जिससे हर बार मन के वाइब्रेशन ऊपर उठते हैं। स्टेप 3, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन लिखो, मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकता हूँ। कल मेरे साथ एक चमत्कार क्या हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। और आखिर में खुद से प्यार करना सीखो। अब तुम्हारा मन हाई वैकेंसी पर है। इस समय यह अफर्मेशन दोहराएं, मैं आनंदित हूँ, आभारी हूँ, मेरा मन प्रेम और रोशनी से भरा हुआ है, मेरे शरीर का हर रोल एनर्जी से भरा हुआ है, जीवन की हर घटना मुझे समझदार बनाती है, मैं हर पल स्थिर महसूस करता हूँ, मैं बड़ी आसानी से सही समय पर सही काम कर लेता हूँ, जिससे सारे लक्ष्य आसानी से पूरे होते हैं। और ऐसे अभ्यास करोगे तो मन सैनिटाइजर जैसा हो जाएगा, जिससे कोई नेगेटिव वायरस पनप नहीं पाएगा। इसके बाद किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से इन चारों स्टेजों का अभ्यास करते रहो। इसके बाद गिल्ट का भार तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। यमराज ने देवदूत से कहा, तुम्हारी गलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है और सब कुछ तुम्हारी सोच के हिसाब से होना चाहिए। तुम्हारी सज़ा तब खत्म होनी चाहिए जब तुम 3 बार हंस नहीं लोगे। इस देवदूत की अनोखी कहानी से आपको ओवर थिंकिंग चिंता शांत करने में मदद मिलेगी। अभी देखिए, यह बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। नमो बुद्धाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।